वो अपने चरण कमलों को तेरे ऊपर रख रख करके यहाँ खेलते रहे, दौड़ते रहे। आहा, कितनी भाग्यशालिनी है ये धरती यहाँ की। यहाँ के रजकण कितने अधिक भाग्यशाली हैं। अनेकों अनंतों जन्म हो जाएं लेकिन ये रजकण मिलेंगे जो प्रभु के चरण कमल इनके ऊपर पड़े हैं और इस ब्रज भूमि में वो खेलते रहे हैं। तो हे पृथ्वी, तूने कौन सी तपस्या किया? किंते कृतम क्षिति, हे पृथ्वी तपो, कौन सी तपस्या तूने इतनी बड़ी की है? बत के समांध्री, जो केशव भगवान की चरण कमलों को तूने पाया। अरे तुलसी, तूने कौन सी तपस्या ऐसी की है कि हमेशा उन्हीं के सिर पर तू बैठी रहती? हे अशोक, शोक रहित तो तुम कब से हो गए? क्या कहा गया? वनस्पति का आएगा वो 10वें स्कंद का विवेचन, राज पंचाध्यायी का। एक साल आपको सर्व साल भरो। अरे राम, तो इस तरह से सुखदेव जी वहाँ रोने लग गए, आंसू आ गए। नयनम गलदश्रुधारया, आंखों से धारा बहने लग गई, आंसुओं की धारा बह करके पृथ्वी में आ गई। नयनम गलदश्रुधारया गिरा वचनम गद गद रुद्धया, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ही आंखों में अविरल अश्रुओं का स्रोत निकल पड़ता है, वाणी गदगद हो जाती है, कुछ कह नहीं पाते। हाँ बच्चों, गुरुदेव कहाँ पर? हमें ले चलो। पकड़ करके लड़के गिर पड़े इनके चरणों में। महाप्रभु, जो आपने लिखा है वो हमें पढ़ाइए। व्यास जी का काम हो गया कि लड़का उनके पास आता नहीं, मुख देखने को नहीं मिला था, लड़का भी आ गया और हाथ जोड़कर पढ़ने के लिए आ गया। यही कथा इसी जगह अध्ययन करते 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 जब निकले वहां से, ये कोई वर्णन है ही नहीं कि कितने दिन पढ़ा। हालांकि वो आगे भागवत के शुभारंभ पहले ही स्कंध में सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, हे परीक्षित, परीक्षित को जिस समय पर श्राप की गंध लगी कि हमको श्राप हो गया है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उसी समय त्याग करके जन्मेजय का अभिषेक कर दिया और बस सुकताल को चले गए गंगा के तट पर। और वहां बैठ गए जाकर, केवल एक चिट लगा लिया लंगोटी और कुछ। नोत्तरीयम वस्त्रम, न उत्तरीय वस्त्र है न आधा वस्त्र है, कुछ भी नहीं है। 2 चिट लंगोटी लगाए और चलते चलते गंगा के तट पर कूल पर बैठ। उसी समय पर अत्र वशिष्ठो च वनश्च गौतमः, वो प्रकरण आपको सुनाएंगे कि कौन कौन कहाँ गए, क्या हुआ, किस तरह से आगे ये प्रसंग आता है। भागवत का उपक्रम कैसे हुआ, भागवत कैसे आ गई सुनाने के लिए। उन्होंने 2 ही प्रश्न किए थे। एक तो हमारा प्रश्न है कि ये संसार में जो पैदा होता है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है, ऐसे मनुष्य को ये जान करके क्या करना चाहिए। और जिसे यह मालूम हो जाए कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है, उसको आज क्या करना चाहिए। और वहाँ पर थोड़े समय के बीच में न टेलीफोन है, न रेलगाड़ी है, न प्लेन है, यान है, न कुछ भी नहीं है। और ये 88,000 ऋषि मुनि कैसे वहाँ पहुँच गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, कपिल, कणादि, गौतम, वशिष्ठ, दत्त, गुरु, परशुराम, व्यास, सुखदेव,
आपके वशिष्ठ आदि ये सब ऋषि वहाँ पर कैसे क्षण भर में पहुँच गए? कौन सा साधन था? यदि यहाँ प्रारब्ध नहीं है तो था क्या? प्रारब्ध बलवान होता है, सबको मालूम था कि एक दिन ये श्राप होगा, और वहाँ भी उनको मालूम हो गया था कि जिस समय पर श्राप होगा तक्षक नाग काटने के लिए जाएगा, उसके बाद जन्मेजय क्रोध करेंगे, और क्रोध होने के पश्चात सर्पसत्र यज्ञ का अनुष्ठान होगा, और सर्पसत्र यज्ञ में ऋषियों ने उनको सर्पों को श्राप दे दिया, जाओ तुम जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओ। क्या है? प्रारब्ध है कि नहीं? पहले का बना हुआ है, जन्म से पहले ही, हजारों वर्ष पहले ही उनको ये श्राप हो गया है कि हे तुम तक्षकों, तुम सब के सब भस्म हो जाओगे वहां पर। तो उस समय पर एकमात्र केवल वो आएंगे, क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है, वो प्रकट होकर वहाँ यज्ञ में गए थे, और उनके जाने से ही यज्ञ रुका था, नहीं तो सब सर्पों को भस्म ही किए दे रहे थे। करोड़ों अरबों सर्प सब उसी में सर्पसत्र यज्ञ में स्वाहा हो गए, और ये भाग करके इंद्र के पास पहुँचा कि महाराज हमारे को यह अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ करा रहे हैं ऋषि, और हम भस्म हो जाएंगे। तो इंद्र ने कहा तुमको हम स्तंभित किए देते हैं, अपने सिंहासन में लपेट दिया। जन्मेजय आए, कहन ब्राह्मणों वो तक्षक नहीं आया, और सर्प बड़े बड़े सब का भस्म हो गए, कहन उसको इंद्र ने स्तंभित कर दिया, कहन इंद्र के सहित उसको भस्म करो। तो दूसरा मंत्र पढ़ा, इंद्र है इंद्र सहिताय तक्षकाय, इतने में जहाँ स्वाहा कहने के हुए तहाँ वो महात्मा आ गए। अलम अलम अलम, बस सर्प भी अमृत पिए हुए है, जल करके भस्म हो करके फिर वैसे ही जीवित हो जाएगा। मंत्र भी तुम्हारा उसी प्रकार का है महाराज। ये दोनों प्रकार से आपस में अमृत अमृत टकरा रहा है, क्या परिणाम मिलेगा? इसलिए अलम बहुत क्रोध हो गया है, अब इसके आगे हिंसा त्याग कर दो। तो वो आकर के प्रकट हो करके उसी समय रोक दिया। वही आपका ये सफीनो कहा जाता है, स्थान पर जो है सफीनो सर्प दमन, तो बड़ा भारी एक तालाब है पक्का बना हुआ वहाँ पर, कहते हैं यही हवन कुंड है। वहाँ गए थे तो वैद्य जी ले गए, कहे चलो दिखलाओ आप, ये सफीनो वही स्थान है। कहाँ तुम कलकत्ते? जी हरियाणा। अरे सफीनो ये है नहीं, सोनीपत के पास, सोनीपत के पास, पानीपत सोनीपत के ही बाई तरफ है। तो इस प्रकार से ये सुखदेव जी का आगमन हुआ, और आकर व्यास जी से अध्ययन करने लग गए। अनंतर कथा राम जय राम जय राम। 11 बज गया, हिम्मत बहुत पीछे खड़ी है। सेल बदल दिया सब, हाँ? सेल तो बदल दिया। तो मिलाया तो नहीं उसको? नहीं मिला के लगाया था। तो कितनी है घड़ी? 12 बजे आपकी घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज गए? वही स्लो है जो हाँ। 12 नहीं 12 बजे 10 मिनट बाद। ये कह रहे हैं कि ये जो कूलर है ना, इसको तुम वहाँ अपने उसमें लगवा दो। नहीं ये कोई गल गया सब, जहाँ हटाएंगे तहाँ सब बेकार हो गया। दूसरा नया आएगा। हाँ वो लग अरे उसको लगा, दोपहर में बहुत देर उसमें लगे रहे, लेकिन उसमें पानी वानी जो है धोने वाला है। वो गलत घड़ी है। आज तो बड़ा आनंद आया। आज बहुत देर में आया ना हम तो टाइम से आ गए थे, टाइम पे आए आपका आने वही का। टाइम, हम बिल्कुल वही एग्जैक्ट टाइम 10:30। 10:15 हाँ। आपके लिए बताया गया कि आप विश्राम कर रहे हैं, छत पे हैं कहीं। हाँ एक एक सब चीज चाहिए, और जो है
एकम तीन एकम एकम आओ तुम इधर दीपक जी। दीपक जी क्या बुलाओ प्रदीप दीपक और आ जाओ दवाई दे दो मिश्रा जी का नंबर मिला क्या? अभी नहीं मिला। मिल गया, मिल गया? लेकिन उनका वो डॉट नंबर मिला है, मोबाइल नंबर नहीं मिला है, अच्छा और उनका नंबर हम मिला रहे हैं बराबर। अभी बात नहीं हो पाई। ना उठाई दे रहे हैं, मुझे लगता है तो मेले में होंगे, मेले में वो और भी रिटायर तो हो गए हैं, हाँ? रिटायर हो गए हैं। तो आनंद ले रहे हैं उनमें। हाँ, अब आप मेले में अपना कहीं किसी कैंप में बैठे होंगे इतना आराम से। वो हमारा कौन लोग उसमें नंबर है। हरिद्वार में शिवालिक नगर है, हाँ? हरिद्वार में हाँ शिवालिक नगर है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का लड़का है। उनका नंबर है 422। घर में हाँ करते हैं हम लोग तो